हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल करेंगे, दैट इज 2, 3 एंड 5। ठीक है ना। और इसके बाद एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। क्या दे रखा है हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो वो दे रखी है x² + 7x + 10। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, 10 × 10। अगर हम इसको फैक्टराइज करें 2 × 5 = 10 हो सकता है, दैट इज अगर हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। x² + 2x + 5x + 10, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो x + 2 आ जाएगा, यहां से 5 कॉमन आएगा, देन x + 2 आ जाएगा। अब x + 2 दोनों में से कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचेगा? x + 5 बच जाएगा। यहां पर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या होंगे? x + 2 = 0, देन x = -2 फर्स्ट, x + 5 = 0, देन x = -5। अब हमें क्या करना है? अब हमको इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस जो हम निकालते हैं दैट इज माइनस का b/a, माइनस का b/a। b क्या है यहाँ पर आपका? b आपका जो है, b किसका कोफिशिएंट है? x का। b कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? विद नेगेटिव साइन। देखिए सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो हम 2 जीरोस यहां पर निकाल चुके हैं, दैट इज -2 एंड -5। इनको हमने ऐड किया, -2 + -5। यहां पर -b/a की बात करें तो यहां पर b का वैल्यू यहां पर कितना है? 7 है। अगर हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax² + bx + c। b का वैल्यू यहां पर कितना है? 7 है। a का वैल्यू यहां पर कितना है? 1 है। यही है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -7/1। इसका मतलब देखिए -7 = -7, तो ये यहां पर हमारा वेरीफाइड हो गया। सेकंड, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अब आप बात कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c का वैल्यू यहां पर कितना आएगा? 10 आएगा, दे रखा है आपको। a का वैल्यू कितना है? 1 है, हम पहले भी वहां पर लगा चुके हैं। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो दोनों जीरोस क्या है? -2 एंड -5, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, और इधर भी 10 मिल गया, 10 = 10, देन इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने अभी आपको करवाया, यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे हमें क्या दे रखा है? x² - 3 दे रखा है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इस टाइप की इक्वेशन हम 9th में भी गाइस सॉल्व कर चुके हैं। देखिए गिवन क्वाड्रेटिक तो हो गई, 2 डिग्री है, x² - 3। यहां पर हम 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला कौन सा हो गया? यहां पर ये फॉर्मूला हो गया a² - b² = कितना होता है हमारे पास? a + b एंड a - b। यही होगा ना, a + b x + √3, a - b x - √3। इसका मतलब इसके 2 जीरोस कौन से हो जाएंगे? एक तो होगा माइनस का √3 और एक होगा प्लस का √3। अब हमको करना क्या है यहाँ पे? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हम ऑलरेडी अभी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। बिल्कुल इसी ढंग से आप करोगे। सम ऑफ जीरोस निकालोगे पहले, सम ऑफ जीरोस = -b/a के थ्रू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे c/a के थ्रू। क्लियर गाइस? अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके फॉर्मूले भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैं आपको वहां पर बता चुकी हूं। तो देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इक्वेशन हमारी क्या है? ax³ + bx² + cx + d। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो देखो यहां पर a की जगह पर कितना है? 3 है, b की जगह पर कितना है? -5 है, c की जगह पर कितना है? -11 है, एंड d की जगह पर कितना है? -3।
सभी वैल्यूज को इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। गिवन 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें 3 zeros गिवन है, हमें यहाँ पर निकालने नहीं है। 3 -1 एंड -1/3, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर रखूंगी, ये कंसेप्ट मैं आपको पहले पार्ट 1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें समझा चुकी हूं। तो अगर हम ये जीरोज इसके इन इक्वेशंस में पुट करते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, तो हमको इसका वैल्यू 0 मिलेगा। ये 0 इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। P3 पहला 0 हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखा। देखिए 3 × 3 क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × 3 -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमको 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पॉलिनोमियल जो दे रखा है दैट इज -1, तो यहाँ पर -1 रख देंगे आप x की जगह पर, तो आपको वापस से 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से p -1/3 जब आप रखेंगे तो 3 × -1/3 होल क्यूब। इसी तरीके से सब वैल्यूज को जब डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये आपको p/q की फॉर्म में दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे अगेन हमको 0 मिल जाएगा। वेरिफिकेशन क्या होगा इसका, अब हमारे पास ये तीनों रूट्स हैं, इसके तीनों जीरोज हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड गामा इज इक्वल्स टू -1/3। जहां पर 2 जीरोस की बात हो रही है वहां पर आप अल्फा बीटा ले सकते हो, जहां 3 की बात हो रही है वहां पर अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। b किसका कॉफिशिएंट है, x² का कॉफिशिएंट है, और a किसका कॉफिशिएंट है, x³ का कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। यहां पर जब हम वैल्यू डालेंगे, पहला 0 हमारा क्या था 3, सेकंड -1 एंड थर्ड वन इज -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3। जो वैल्यूज हमने पहले उसको कंपेयर करके निकाली थी वही वैल्यूज हमें पे प्लेस करनी है। तो 2 -1/3, 3 प्लस -1 2 एंड -1/3 इज इक्वल्स टू 5/3। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे भी 5/3 मिल गया, यहाँ पे भी 5/3 मिल गया LHS RHS में, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या था, आप 2 जीरोस को एक साथ लेते हो और उसका सम कर देते हो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। c x का कॉफिशिएंट है आपका और x³ का कॉफिशिएंट है। यहां पर जब हमने ये वैल्यूज डाली और यहां पर c का वैल्यू -11 है और a का वैल्यू 3 है, इधर आप इसको LHS को सॉल्व कर लोगे तो ये आपका -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। यहाँ पर 3 to 3 कट हो गया तो ये माइनस का 1 आ गया। अगेन एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, देन -11/3 एंड -11/3 LHS इक्वल्स टू RHS, अगेन वेरीफाइड। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या वैल्यू होती है हमारे पास -d/a। d क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³, इजंट इट। 3 × -1 × -1/3 इज इक्वल्स टू -d का वैल्यू -3/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों साइड पे आपको 1 मिल गया, अगेन वेरीफाइड। थोड़ी से क्वेश्चंस लेंथी हो जाता है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 अलग अलग वैल्यूज निकालनी, वहां पर आपको सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा निकालना है। यहाँ पर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है वेरीफाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप फॉर्मूले लगाएंगे आपको फॉर्मूले अपने आप याद होते चले जाएंगे, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। उसके जो पार्ट्स हैं उसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जो मैं अभी एग्जांपल में आपको करवा भी चुकी हूं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, फिर वही रिटर्न स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, 6x² - 7x - 3, 3 6 18 हो गया। अगर मैं 9 2 18 लूं तो 9 - 2 7 मिल जाना है मुझे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6x², इसको जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3, यहां से क्या कॉमन आ जाता है 3x, यहां से क्या लेंगे 1 लेंगे, यहां से 3x कॉमन आ गया तो 2x - 3 प्लस 1, तो ये भी हमको 2x - 3 मिल गया। 2x - 3 वापस से कॉमन आया तो यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा 3x + 1। तो यहां पर जब हम इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज किस तरीके से आएंगी, 2x - 3 = 0, तो हमारे पास जो उसका फर्स्ट 0 होगा वो क्या हो जाएगा x = 3/2। सेकंड की अगर हम बात करें तो 3x + 1 = 0, तो हमारे पास जो सेकंड 0 इसका आएगा वो आएगा x = -1/3। द 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3/2 एंड -1/3। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे, ax² + bx + c के साथ।
यहां से आप ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके निकाल लीजिए। ए का वैल्यू 6 आ गया, बी का वैल्यू -7 आ गया एंड सी का वैल्यू -3 आ गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, माइनस का बी अपॉन ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे तो माइनस का 7/6 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे सम ऑफ जीरोस तो पहला जीरो हमारे पास क्या है 3/2, दूसरा माइनस का 1/3। इन दोनों का जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 7/6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 7/6, दोनों साइड इक्वल, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इसके आगे का देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इजंट इट। -3/6 कैंसिल आउट जब हम इसको करेंगे तो माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, क्योंकि यहाँ पे 3 to 3 कट हो गया तो ये माइनस का 1/2 बचेगा। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पार्ट जो आपका 5th दे रखा है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। फिर वही है जैसा मैंने अभी आपको √3 वाला क्वेश्चन पीछे करवाया था एग्जाम्पल में। t² - 15। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर हम इसको फैक्टराइज करना है तो, क्योंकि यहाँ पे 15 दे रखा है तो अगर हम इसको √15 ले लें, ठीक है ना, √15 होल स्क्वायर ले लें तो वापस हम इसे इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो t² - √15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, t² - √15 होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए a² - b², a + b, a - b। यहां की अगर हम बात करें t + √15 इज इक्वल्स टू 0 कर दे तो t इज इक्वल्स टू माइनस का √15 आ जाएगा। t - √15 इज इक्वल्स टू 0 ले तो t इज इक्वल्स टू √15 आ जाएगा। ये किस लिए, दोनों जीरोस निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें किससे, ax² + bx + c से, क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए x² की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका कॉफिशेंट क्या है, t² दे रखा है, इसका कॉफिशेंट 1 है तो a का वैल्यू 1 हो गया। अब x के कॉफिशेंट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। ये तो हमने निकाल ही लिए। 2 zeros of t² - 15 are -√15 एंड +√15। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू जब आप रखोगे -b अपॉन ए, बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 0 कंपेयर करके निकाली है अपॉन 1, दोनों साइड पे 0 आ जाएगा, वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, -√15 इंटू √15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू -15 है और ए की वैल्यू 1 है। यहां पर -15 इज इक्वल्स टू -15, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 6th जो क्वेश्चन है वो सभी सेम है। फर्स्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो मैं उनको आपको वापस से करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers at the sum and the product of its zeros respectively। ठीक है ना, क्या क्या दे रखा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1/4। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, -1। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये भी फॉर्मूला मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में करवा चुकी हूं। यहां पर अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी होती है तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज डालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 1/4x माइनस, ठीक है ना। मैंने आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना बताया था। द अदर पॉलिनोमियल्स आर, क्या हो जाएगा, k इंटू x² माइनस x/4 माइनस 1। यहाँ पर k का वैल्यू 4 हो जाएगा। कब, जब हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर अंदर ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 4x² माइनस x माइनस का 4, k इज इक्वल्स टू 4 लेने पे अगर हम 4 वैल्यू देखिए यहाँ पे देते हैं k का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x/4, तो 4 to 4 कट हो जाएगा। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। अंदर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, x² माइनस x/4 माइनस 1, ठीक है ना। कदर पॉलिनोमियल ले लिया हमने 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4x/4 माइनस का 4 to 4 कट हो गया। देखिए हमारे पास आ गया, इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन द पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। यहां पर आप
अब ये सोचेंगे हम इसको यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारी वैल्यू सही है अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो। देखने में ये अच्छा लगता है और आपको आंसर में भी ये चीज दे रखी है, और ये चीज मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि k इंटू जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो वैल्यू है अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें छोड़नी जरूरी होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू जो है अपॉन में नहीं छोड़ी है। नहीं छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू √5। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यूज डालते हैं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं सेकंड पार्ट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।